नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। दोस्तों कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और ये कहावत इस दृश्य पर बिल्कुल फिट बैठती है। 20 जुलाई को संसद भवन के बाहर हुए छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को और उन उपद्रवी लोगों का जिन्होंने इसको काफी ज्यादा हवा देने की कोशिश की। इंटरनेट पर केवल वही चीजें दिखाई गई जो जिससे कि आग और ज्यादा भड़क उठे। केवल किसी वीडियो ने किसी वीडियो में यही देखा गया कि केवल छात्रों-छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और आंसू गैस फेंके जा रहे हैं। वहीं कुछ वीडियोज़ में ये देखा गया कि केवल पुलिस वालों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर पत्थरबाजियाँ की जा रही है, पेपर स्प्रे छिड़का जा रहा है। और इसमें साथ ही साथ जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी ये देखा गया कि मीडिया रिपोर्टर्स के साथ भी काफ़ी अ, असहनशील व्यवहार किया गया उनके साथ। काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार देखा गया और क्योंकि मीडिया रिपोर्टर्स लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, जो कि जनता की बात प्रशासन तक पहुँचाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्या सही है? दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जो मासूम छात्र थे, वो आए थे केवल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों और नेताओं ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक उग्रवादी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हवा दी और बहुत ज़्यादा रोल भी निभाया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही 20 जुलाई के बाद 20 जुलाई तक तो ये बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तरह ही था, उससे पहले की अगर हम बात करें। लेकिन जब संसद भवन का घेराव हुआ, तब काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिन्होंने इसको उग्रवादी बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया और इस आग में उन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों के साथ इसमें बर्बरता हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और किसी का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा का और उन मासूम छात्रों का हुआ है, जिनके जो कि केवल यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में न्याय की माँग को लेकर प्रदर्शन करने आए थे। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस तरीके से दंगों में भड़क गया। क्या ये लग रहा है कहीं से भी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे? यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स को बदनाम करने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं इस आंदोलन में कि यहाँ पे कहीं से भी स्टूडेंट्स का काम तो ये नहीं लग रहा है। ये पूरी तरीके से उग्रवादी लोग लग रहे हैं। फिर इसके बाद बात करें अखिलेश यादव का भी इस पे काफ़ी ज़्यादा बयान आ रहा है। यहाँ पे नीट पेपर और पेपर लीक जैसे मुद्दों को तो उठाया ही नहीं जा रहा। केवल राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारे जो विपक्षी लीडर्स थे, वो आए और फिर यहाँ पे पत्थरबाजियाँ की गई किस तरीके से, आप देख सकते हैं और जो बाहरी लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे केवल फ़ेम बटोरने का काम किया। साथ ही यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि जो सीजेपी पार्टी के प्रवक्ता थे, उनकी बातचीत भी हुई थी जेपी नड्डा से। इसके बाद खबर आई कि प्रशासन ने सीजेपी पार्टी को बातचीत करने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया कि हम आपकी आवाज़ पर बातचीत करने के लिए नहीं आएँगे। अगर प्रशासन को बातचीत ही करनी है, तो फिर वो जंतर-मंतर पर आकर आश्वासन दें। इसके बाद आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके को, अगर इनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करना था, तो फिर वहाँ पे पूरे जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी उनके समर्थन में, उनको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे अगर वॉलंटियर्स को मौजूद कर दिया जाता, वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता, तो शायद ये जो भीड़ थी, आंदोलनकारियों की भीड़ थी, वो इतनी ज़्यादा उग्र नहीं होती। क्योंकि उसमें वो मासूम छात्र भी मौजूद थे, जो कि अपने न्याय की माँग के लिए शामिल हुए थे। यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे भी थे जो कि किसी पार्टी के समर्थन में नहीं थे, बल्कि वो केवल अपने शिक्षा व्यवस्था में न्याय चाहते थे। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर ये इस तरीके से अभिदीप के लीडरशिप ही कर रहे थे, तो छात्रों के लिए वहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद कर सकते थे। फिर क्यों हुई उस आंदोलन में पथराव? पत्थरबाजियाँ क्यों हुई? क्यों वहाँ पे पेपर स्प्रे किए गए और क्यों पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया? क्या सरकार
अपनी ही जनता के ऊपर लाठीचार्ज कराने से उस आंदोलन को रोक लेती? क्या उन लोगों ने जानबूझकर ये आंदोलन करवाया होगा? आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ मौजूद है और इन लोगों ने आंदोलन किए। दोस्तों, क्या अ, उग्रवादी आंदोलन करने का तरीका और संसद भवन का घेराव सही था? क्या मीडिया और रिपोर्टर्स के ऊपर हमला करना सही था? या फिर नेताओं का और प्रशासन का उन मासूम स्टूडेंट्स के साथ असंवेदनशील बर्ताव करना सही था? अगर शायद इस संसद भवन के घेराव से पहले ही स्टूडेंट से बातचीत कर ली जाती तो शायद उन बच्चों का नुकसान नहीं होता, उन मासूम बच्चों को चोटें नहीं आती जो कि शिक्षा व्यवस्था में न्याय की मांग को लेकर वहां पर मौजूद थे। काफी जिन बच्चों को चोटें भी आई, वो लोग अब काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और इतना ही नहीं, संसद भवन के पास जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंची है, उसको लेकर भी जो स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जब आने वाले दिनों में ये मामला अगर शांत हो जाता है, तो फिर इन स्टूडेंट्स के साथ उनका समर्थन करने के लिए कोई भी नेता उनके साथ नहीं आएगा। फिर आप लगाते रहेंगे चक्कर। क्या ये सही है? अगर आपसे बातचीत करके ही कोई आपको न्याय दिलाना चाहता है, तो इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी छात्रों का नुकसान हुआ है, क्या आपके विचार है इस बारे में? और राजनीतिक रोटियां सेकने के बारे में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।